अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश हैं। वो तो आपको हमारी हालत देख के भी पता चल रहा होगा, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे हनीमून पे नहीं आने कपल शादी के बाद आता है। खैर जो पहली दफ़ा देख रहे हैं ना, उनको मैं बता दूं हमारे माशाल्लाह 2 अदद बच्चे हैं। ये देखें, ये दोनों हमारे बच्चे हैं। हम इनके साथ आए हैं अभी शालीहात में। अभी ना हम सुबह सुबह उठे थे और आंखें मलते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। हम ना इसलिए आए हैं क्योंकि हमने स्विमिंग पूल में नहाना था। आज वैसे भी फ्राइडे है माशाल्लाह, तो गुस्ल करना तो वैसे भी सुन्नत है। हमने सोचा पहले स्विमिंग पूल में जाके डुबकियाँ मारते हैं, उसके बाद आके शॉवर लेंगे, नहाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर जुमा पढ़ने के बाद बाकी का रूटीन देखेंगे। तो खैर अभी हम लोग ना यहाँ पे आए थे। हम ना काफ़ी देर बैठे, बातें वगैरह की। फिर मैंने पूरा ये घर देखा। घर नहीं है, समझ लें इस तरह टाइप है। तो इस तरह ना ये पूरा मैंने देखा। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए भी बहुत प्यारी सी वीडियो शूट की है, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। वीडियो शूट करने के बाद मैं भी स्विमिंग पूल में डुबकियाँ लगाने के लिए आ रही हूँ और ये सीधा पकड़ते मुझे होते दे रहे थे। कहते नहीं बस अंदर घुसो, इसके और आगे जाओ, तुम्हें मज़ा आएगा। वैसे पानी बहुत ठंडा लग रहा था मुझे, काफ़ी ठंडा पानी था, लेकिन जब हमने नहाना शुरू किया फिर हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। खैर बच्चों ने, हम सब ने मिलकर बहुत मस्तियाँ की, बहुत इंजॉय किया। वैसे यहाँ पे ना सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल वेदर इस तरह का है कि काफ़ी सख्त धूप निकलती है और शाम के टाइम मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। सुबह टाइम धूप होती है, लेकिन शाम के टाइम बहुत अच्छा वेदर हो जाता है। तो इसी तरह से आजकल चल रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे रहती थी ना, तो आप यकीन करें हर टाइम बादल बादल से होते थे, ठंडी ठंडी हवाएं होती थी और बारिश हर रोज़ बारिश होती थी। और आपको पता है जब गर्मियाँ होती थी ना, जून जुलाई का मौसम होता था, उस टाइम यहाँ पे धुंध पड़ती थी। जैसे हम कहते हैं ना फोग, पाकिस्तान में फोग कह लें या धुंध कह लें, हम तो पंजाबी उर्दू में धुंध कहते थे। इस तरह का सीन होता था। खैर फिलहाल के आनी मामू बता रहे थे कि आजकल यहाँ पे भी मौसम इस तरह का ही है कि जब गर्मी आती है ना, तो यहाँ भी अच्छी खासी गर्मी महसूस होती है। लेकिन ये है कि दूसरे तीसरे दिन बारिश भी आ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाता है मौसम। शाम के टाइम तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती और दिन के टाइम बस धूप में जाएं तो फिर थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। खैर हम लोग वहाँ से वापस आए, घर आके हमने नाश्ता किया। नाश्ते में हमने बच्चों के लिए बस ऑमलेट बनाए थे और पराठे वगैरह बनाए थे। बाकी रात का बचा हुआ सालन भी, हर चीज़ हमने रात वाली ही यूज़ कर ली थी। अच्छा आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोग भी अगर रात को कुछ बच जाए घर में तो आप सुबह नाश्ते में खा लेते हो या नहीं। हम लोग तो खा लेते हैं। खैर उसके बाद ना हमने अपने परफ्यूम्स की कलेक्शन एक दूसरे के साथ शेयर की, एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ें दिखाई। मैंने और सबा ने अपने अपने कपड़े एक दूसरे को दिखाए और ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमने एक दूसरे के साथ शेयर की। खैर ये जो परफ्यूम है ना, ये बिलाल अपने मामू के लिए लेके आया था। आनी के लिए अबाया लेके गया था, मामू के लिए ये परफ्यूम लेके गया था। ये देखें जी, ये वाला। तो अबाया शायद मैं दिखाना भूल गई हूँ, मैंने उस टाइम शूट ही नहीं की वीडियो। तो खैर उसके बाद ना दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर के टाइम हम किचन में आए। मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इन सब चीज़ों के पेस्ट बना के डिस्पोजेबल डिब्बों में डाल के रख दिया। मैंने कहा आगे ईद आने वाली है तो घर में अगर ये चीज़ें रेडी पड़ी होंगी ना, तो हमें खाना बनाने में टेंशन नहीं होगी, जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा। और साथ ही मैंने बना लिया था चिकन मखनी कढ़ाई कह लें इसको, देसी चिकन था, इसकी हमने मखनी कढ़ाई बनाई। मैंने कहा आजकल ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। ये देखें मैंने धनिया भी काट के डिब्बा भर के रख लिया है कि हमें आगे ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। खैर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा हमने ये चिकन मखनी कढ़ाई बनाई थी, मटन मुंह से निकलने लगा था। उसके बाद होगी जी थोड़ी शाम, हमने फिर तैयारी श्यारी की, हम रेडी शेडी हुए। ये अबाया मेरे लिए बिलाल के मामू और आनी ने लेके रखा हुआ था, तो ये जाते ही उन्होंने मुझे दिया और कहा ये आज ही आपने पहनना है, देर नहीं करनी। और मैं तो ऐसी हूँ, मुझे अबाया नज़र आ जाए सही कोई नया, मैं कहती हूँ बस अभी मैं पहन लूँ। हम लोग रेडी हुए, फिर हम निकले थे। हमने जाना था मस्की। यहाँ पे ना बहुत ही खूबसूरत जगह है, अभी हम आपको भी साथ लेके चलते हैं और दिखाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जब हम लोग यहाँ पे रहते थे ना, तो ये जो सारा एरिया आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे ना एक मस्तौदा होता था। घर बनाने के लिए जो ईंटें वगैरह यूज़ होती हैं ना, उनका एक स्टोर होता था, लेकिन वो सब ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखें कितनी डेवलपमेंट हो गई है, कितने चेंजेस आ गए हैं। यहाँ पे ना कसरुल हिंद भी है, यानी कि इंडियन पैलेस, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग मस्की जा रहे हैं। वहाँ पे मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, बहुत ठंडा होता है। अभी मैंने बिलाल को भी गर्म कपड़े पहनाए हैं, देखें माशाल्लाह बिलाल कितना प्यारा लग रहा है। और मुसना को भी मैंने गर्म कपड़े पहनाए हैं, लेकिन वो आगे बैठी है अपने बाबा और मामू के साथ, तो वो अभी मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी, बात भी नहीं सुन रही थी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आनी मामू के घर से निकले तो ये हमारा घर था। जब हम लोग यहाँ रहते थे ना, तो इस घर में रहते थे और बिल्कुल आमने सामने हमारे घर थे और हमारे पीछे पूरा रनवे है। एयरपोर्ट रोड के ऊपर हमारा घर था।
पीछे पूरा रनवे का एरिया है, यहाँ पे जहाज़ आते जाते हमें नज़र आते थे, बिल्कुल साफ़, इतने बड़े बड़े एरोप्लेन हमें नज़र आते थे। खैर बहुत खूबसूरत टाइम था वो। जब मैं यहाँ घर के सामने से गुजरी हूँ ना, तो एक दफ़ा काफ़ी इमोशनल हो गई थी मैं, और ऐसे जैसे मेरा दिल ही बाहर निकल आया हो कि कभी मैं यहाँ पे रहती थी और आज मैं अजनबी लोगों की तरह यहाँ से घर के सामने से गुज़र रही हूँ। खैर बस ज़िंदगी ऐसे ही है, कभी ना कभी इंसान को कोई ना कोई चीज़ रुला देती है, कोई ना कोई चीज़ हंसा देती है। खैर बातें करते करते ना हम लोग मस्की पहुँच गए हैं। ये देखें कितना खूबसूरत एरिया, इतना पुरसकून इलाका है ना ये। यहाँ पे मंकी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी मैं आपको भी दिखाऊंगी। और इसके अलावा ना यहाँ पे चिड़ियाँ और तोते और बड़े प्यारे प्यारे परिंदे जब चहकते हैं, उनकी आवाज़ सुन के इतना दिल को सुकून आता है। और ये देखें कितनी गहराई है नीचे, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये देखें ये नीचे जो बारीक से आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये रोड है। ये कैमरा तो सही तरह जस्टिफाई कर ही नहीं रहा था। खैर वैसे भी ना ये कैमरे में आपको रियल ब्यूटी कैसे पता चल सकती है, तो असल में आंख से देखने का मज़ा आता है ना, वो कैमरे से देखने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। खैर फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको पूरी क्लियर सी एक वीडियो मिले, लेकिन वो बहुत नीचे धुंधला सा नज़र आता है, ऐसे जैसे नीचे फोग हो बहुत ज़्यादा, इसलिए क्लियर नहीं आ रही थी वीडियो। और ये भाई मेरे नीचे उतर के कह रहे थे मैं अपनी बहन के लिए वीडियो बना के लाता हूँ। जब यहाँ आई थी ना, मुझे लग रहा था कि मेरे लिए व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे भाई हैं मौलवी साहब, इमाम मस्जिद हैं। तो मैं कहती थी पता नहीं उनको बुराई ना लगे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा एहसास था इस बात का कि हाँ उसका काम है, उसने ये करना है, उसकी ऑडियंस है देखने वाली। तो उन्होंने ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। आनी और मामू दोनों ने हर जगह पे हर टाइम पे मेरे से ज़्यादा वो लोग व्लॉग बनाने की कोशिश करते थे। मेरी कई दफ़ा मेरा मोबाइल पकड़ के भी कहीं ना कहीं का व्लॉग वो बनाते थे, और बहुत सारे क्लिप्स उन्होंने भी मेरे लिए शूट किए, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इस काम में। खैर ये देखें वो टहनियों के पीछे हैं, बंदर एक दूसरे की जुएँ निकाल रहे थे ज़्यादा आगे होकर मेरे से वीडियो नहीं बनाएगी, क्योंकि नीचे काफ़ी गहरी खाई थी और मैं सोच रही थी ऐसे मैं ना गिर जाऊँ या मेरा मोबाइल ना गिर जाए, इसलिए मेरे से वीडियो नहीं बनाएगी। खैर बहुत ही हसीन नज़ारे देख के हम लोग इससे भी थोड़ा आगे निकले। इससे भी आगे एक जगह है, वो भी बहुत खूबसूरत है, तो अभी हम वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं। ये देखें जैसे ही शाम हुई है, यहाँ पे देखें धुंध और बादल आना शुरू हो गए थे। इतनी खूबसूरत जगह है ना कि यहाँ से जो भी आता है उसका जाने को दिल नहीं करता। तो खैर अभी हम ना यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, यहाँ पे उस म्यूज़ियम का नाम भी शायद आपको नज़र आए, अभी शायद मैंने वो क्लिप लिया हो। तो इस म्यूज़ियम का भी आपको मैं पूरा विज़िट करवाऊंगी, पूरा आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ना सऊदी कल्चर है जो देख के हमें बहुत मज़ा आया, और ये वाला कल्चर जो है ना इनका पाकिस्तान से भी काफ़ी मिलता जुलता है। जब पुराने ज़माने के सऊदी लोग रहते थे ना, वो सारा रहन सहन, वो सब चीज़ें इन लोगों ने हमें यहाँ पे इस म्यूज़ियम में दिखाई थी। इसको मैंने अलग कर दिया इस वीडियो से, क्योंकि अगर ये वाला सारा मैं इसके अंदर ऐड करती ना, ये सारा व्लॉग इस म्यूज़ियम का, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। खैर मैंने छोटे मोटे क्लिप्स आपको दिखाए हैं ताकि आपके अंदर भी इंटरेस्ट आए देखने को, आपको भी थोड़ी सी बेचैनी हो। ये देखें इस तरह का किचन होता था। तो खैर मैं आप लोगों को ना इंशाल्लाह डिटेल में हर चीज़ दिखाऊंगी। खैर जब हमने ये पूरा विज़िट कर लिया, उसके बाद ये छत है इसी म्यूज़ियम के ऊपर, ये जो छत होती है ना खुली जगह, यहाँ पे हम आए और इतना खूबसूरत सामने बादलों का नज़ारा था, सूरज ग्रूप होने वाला था, शाम हो रही थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत खूबसूरत टाइम था ये हमारे लिए। और मैंने बच्चों को शुक्र है गर्म कपड़े पहनाए थे। आप भी ज़रूर एहतियात रखें इस बात की कि जब भी आप लोग आएँ गर्मियों के हिसाब के कपड़े भी लेके और सर्दी के हिसाब से। ये देखें ये बारिश नहीं हुई, ये गाड़ी के ऊपर ओस पड़ी है। अभी शाम का टाइम है और इतनी ओस पड़ी हुई थी ना, गाड़ी पूरी भीग चुकी थी। आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे मौसम देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना मज़ा आया होगा हमें यहाँ पे। खैर हम लोग यहाँ से सीधा पार्क आ गए थे, अबहा पार्क। हमारे घर से तकरीबन ½ किलोमीटर के फासले पे, यानी पीछे इसके एयरपोर्ट है और सामने ये पार्क है। यहाँ पे हम अक्सर आया करते थे, बहुत खूबसूरत यादें हैं हमारी यहाँ पे। और शायद कोई पिक्चर्स वगैरह अगर मैं हो सका तो अटैच कर दूँगी, वरना ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं पुरानी कहानियाँ ज़्यादा छेड़ के बैठूँगी तो। खैर यहाँ से ना आते ही बच्चों ने बलून्स वगैरह लिए, हमने एक कार्ड लिया और वही कार्ड जैसा हम सफारी लैंड के लिए लेते हैं ना, इसी तरह का कार्ड हमने लिया। बच्चों को यहाँ पे हमने बहुत सारे झूले दिलवाए थे। ये देखो ना, मम्मी को पकड़ लेना जोर से।
बाबा दूर है बेटे, बाबा दूर है। वेरी गुड। और आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी थे, तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग में मैं उनका जवाब भी दे देती हूँ। सबसे पहले ये कमेंट था कि आपके हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं या उनका अपना बिजनेस है, हमें ज़रूर बताइएगा इस बारे में। तो मैं आपको सीधी और सच्ची बात बताती हूँ, मुझे ना घुमा फिरा के बातें करने का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, मुझे नहीं करनी आती। तो देखें जी, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं ना, उनमें से 80% लोग इसी तरह के हैं कि अपनी जॉब के साथ साथ अपना बिज़नेस भी करते हैं। तो हम भी ऐसे लोगों में से हैं कि अपनी जॉब के साथ हमारा अपना बिज़नेस भी है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो अभी हम जो आए हैं ना, ये कंपनी की तरफ से इनका बिज़नेस ट्रिप था, अपने बिज़नेस की वजह से ये यहाँ पे नहीं आए हमें लेके। अच्छा, दूसरी बात एक और कि मुझे एक मैसेज आया था कि अगर हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहें तो हम आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं, कोई ईमेल एड्रेस वगैरह आप हमें शेयर करें। तो उसके लिए ना मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं बायो में लगा दूँ। लेकिन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता करना चाहते हैं तो आप उम्मे मुजना लिखेंगे तो सेम यही वाली पिक्चर जो यूट्यूब पर है, यही सेम पिक्चर मेरी वहाँ पर भी आपको शो होगी। तो वहाँ पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ईमेल वगैरह कर सकते हैं मुझे, और आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें कितनी खूबसूरत रंग बिरंगी केटल हैं, इनमें सारी चाय हैं, ये सारे चाय के फ्लेवर हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की। कोई जंजबील वाली है, कोई क्या कहते हैं उसको, अब मुझे ना जल्दी नाम भी नहीं आना, हाँ ज़ाफ़रान वाली चाय है, कोई किस तरह की, कोई किस तरह की। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की यहाँ पे चाय भी मिलती हैं। और एक मुझे कमेंट और था, उसका भी मैं जल्दी से आपको रिप्लाई कर देती हूँ कि अगर हमने अपनी इंश्योरेंस अपने पैसों से करवानी हो, मेडिकल इंश्योरेंस, तो उसके लिए कितने चार्जेस होते हैं। तो फ़ी पर्सन आपको ना पर पर्सन के हिसाब से 2000 से 2500 रियाल लग सकते हैं पर ईयर इंश्योरेंस के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस तकरीबन इतने में होती है। अगर आपने ए कैटेगरी की लेनी है तो इससे भी एक्सपेंसिव हो सकती है, बी कैटेगरी, फिर सी कैटेगरी, इसमें 3-4 तरह की कैटेगरीज होती हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह की कैटेगरी में आपकी मेडिकल इंश्योरेंस लेनी है। ठीक है जी। एक कमेंट और भी है जो मुझे बहुत दफ़ा आया, लेकिन इस दफ़ा मेरी बहुत ही पक्की वाली सब्सक्राइबर ने किया है, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड बन चुकी हैं अब तो वो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अपना फेस रिवील करें आप प्लीज़, आप बहुत खूबसूरत लगती हैं, अपना फेस रिवील करें। तो प्लीज़ तुसी क्यों मेरे ब्लॉग छुड़ाने हैं, मैं कभी भी नहीं कर सकती फेस रिवील करने का कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता जी, माजरत इसके लिए। 3-4 मेन कमेंट्स थे जिसका मैंने सोचा कि मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। खैर अभी हमने घूम फिर के झूले वगैरह लिए और उसके बाद हमने चाय भी पी थी। तो अभी ना हम लोग आए थे, ये जो मैंने अबाया पहना है ना, ये थोड़ा बड़े साइज़ में था। आनी ने मेरा साइज़ लिया था 56, लेकिन मुझे 52, 54 इस तरह के हिसाब से ना पूरा आता है। तो इसी जगह से अबाया लिया था। ये पार्क के अंदर ही ना एक साइड पे बहुत ज़्यादा सारी शॉप्स हैं। आनी ने जिस जगह से मेरा अबाया लिया था ना, उस बंदे ने वो शॉप ही ख़त्म कर दी, इसलिए हम अबाया चेंज नहीं करवा सके। हमने सोचा बेहतर हल ये है कि हम इसको छोटा करवा लें। तो यहाँ पे ना एक आदमी बैठा हुआ था, 5 रियाल में वो जितना अबाया छोटा करवाना हो छोटा कर देता था, फिटिंग भी कर देता था। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। अभी आप लोग मुझे इजाज़त दें। आपको व्लॉग कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है। हमारी हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, मुझे बहुत खुशी होती है पढ़ के। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले जी। अल्लाह हाफिज़।